हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक मैं न्यू रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। टाइटल और थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। भाई यूट्यूब छोड़ना मुझे लगता है कि बहुत ईजी काम है। उन लोगों से पूछो जाके जो अपनी सालों की मेहनत अपनी लगाने के बावजूद भी उनको इतना नहीं मिलता है। ये आजकल शायद एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई ये वाली वीडियोस तो मुझे लगता है हर कोई यूट्यूबर बनाता ही बनाता है, जब या तो उसको लगता है कि उसको उसकी उम्मीद के अकॉर्डिंग कम व्यूज़ मिल रहे हैं, या उसको ये लगता है कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है इसलिए मैं कुछ डालूं, या कुछ नया करने के लिए कि मैं क्या कुछ नया कर सकता हूं। इस वजह से वो ऐसे कंटेंट डालते हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम यूट्यूब से हाथ धो रहे हैं क्योंकि हमें लोग बहुत तंग कर रहे हैं। आज की वीडियो इसी पे है। पिछले साल इसी बारे में बात करी थी उनकी सिस्टर ने कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, और कुछ दिनों बाद वो वापस आ गई थी। ठीक है, व्यूवर्स को इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से पता है कि ये सब करना इतना इजी है और ना ही ये मजाक है। ठीक है, इसलिए इनकी दीदी ने फिर से उस कमेंट्स वीडियोस को हटाने की कोशिश करी कि मैं दिखा सकूं कि मैंने कितना डिलीट कर दिया है, कितना कंटेंट डिलीट कर दिया है। मैं वीडियो भी डिलीट कर सकती हूं, बट नहीं, ना चैनल डिलीट हुआ ना उसके बाद की वीडियोस डिलीट हुई। जितना उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन में जितना डिलीट करना था वो कर लिया, और जब अकल आई तो फिर अफसोस तो होता ही है, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर अपने लिए गलत फैसले ले लेता है। तो अब ये फॉलो कर रही हैं प्रीतो जी, क्योंकि प्रीतो जी को दिख रहा है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है कि मैं किसी ना किसी रीज़न से लोगों को एंटरटेन कर सकूं, क्योंकि भाई जो मेरी कहानी थी वो अब तक वैसे ही चल रही है। ठीक है, मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं हो कि मैं दीदी के घर आ रखी हूँ, इसलिए मैं या तो उनकी बहस दिखा सकती हूँ या अपनी लड़ाई कुछ दिखा सकती हूँ, या मैं उस टॉपिक पे फिर से बात करके व्यूज़ ले सकती हूँ। अरे व्यूज़ तो ठीक ठाक आ रहे थे, पर शायद आप अपने व्यूज़ से खुश नहीं है। आपको दिख नहीं रहा कि यार कुछ मिर्ची नहीं लग रही है। व्यूवर्स भी अब हार थक के कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं, बट आपने कोई ना कोई अब तो ये सोचने लग जाती है कि हाँ अब तो मुझे इंस्टा पे किसी ने किया है तो अब मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। कैसे स्टोरी, क्योंकि देखो बहुत दिनों से ना दीदी को ये हो रहा था कि मैं क्या नया कर सकती हूँ, बिकॉज वही सारा कुछ दिखाना, एक रूम की स्टोरी, एक रूम में 2 व्लॉगर्स हैं, वो क्या दिखा सकते हैं, वो सिर्फ बैठ के बातें कर सकते हैं। अब व्लॉगर है कोई पूरा, मुझे ज़रा ये बताओ, लोगों ने व्लॉग की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है कि बैठकर ही सब व्लॉग को शूट करें। ठीक है यार, कभी कभार हो सकता है कि हम शेयर कर सकते हैं, कभी कुछ मन करता है या हम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो हम शेयर करें। अगर आप रोज के व्लॉग में आकर बैठकर अपने ही राम कहानियाँ सुनाएंगे तो उसे व्लॉग कौन कहेगा। और वैसे लोग देखेंगे तो ज़रूर, पर 2-4 कहकर भी जाएंगे, बिकॉज तुमने उनका टाइम वेस्ट कर दिया है। क्यों तुम्हारे हस्बैंड को वो मिल रही हैं, अप्रिशिएशन क्यों मिल रही है? इसी रीज़न से मिल रही है कि वो बंदा बैठ के ना बातें मार कर नहीं जा रहा है, वो कुछ ना कुछ दिखा रहा है। लोग बोर हो चुके हैं टोटली तुम्हारे ब्लॉग से, और तुम खुद हो चुकी हो अपने ब्लॉग से बोर हो चुकी हो। इस रीज़न से तुमने सोचा कि मैं अभी एक नया एंटरटेन करने के लिए लोगों को एक झटका देती हूँ। और सब व्यूवर्स बहुत समझदार हैं कि वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि ये थोड़े दिन के चोचले हैं, कुछ मिल नहीं रहा होगा। अब पता है क्या डालेगी, मैं बताती हूँ क्या डालेगी। अभी डालेगी, मुझे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, मैं नहीं रह पाई, मेरा यूट्यूब से ही मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से मैं नहीं छोड़ पाई कि मैं अपने बच्चे का टेक केयर कैसे करूँगी। फिर दूसरा आएगा कि लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे, लोगों ने मुझे इंस्टा पे इतने सारे मैसेज करे तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। तीसरा ये होगा कि मेरे पास फिर करने के लिए कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मैं व्लॉग के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगी तो मेरा भी दिल अच्छे से लग सकेगा। फोर्थ ये होगा कि भाई मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट कर पाऊँ, बिकॉज अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। अब मैडम ने क्लैरिफिकेशन तो बहुत दी है कि मैं यूट्यूब इसलिए छोड़ रही हूँ, बट पूरा क्लियर ठप्पा नहीं लगाया है। सो ऑब्वियस है आपके बहुत सारे चांसेस है, एटलीस्ट 99% चांसेस हैं कि आप यूट्यूब पे बहुत जल्दी आएंगी। बट अगर आप अपने ट्रू सब्सक्राइबर्स बहुत करते हैं, मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स, अगर उन ट्रू सब्सक्राइबर्स की आपको सच में फिक्र है, या तो आप जाती नहीं ऐसे कह के पीठ चाड़ के, बट अगर आपको सच में उनकी फिक्र है तो अब दोबारा वापस भी मत आना, क्योंकि आप लोगों ने तो इस चीज़ का मजाक बना के रखा हुआ है। आप लोग फिर अपने आप कहाँ से इन्फ्लुएंसर बोलते हो कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम चाहते हैं लोगों की हमारे उस पर खुशी आ सके। आप इतना बनावटी नहीं बन सकती।
आपने खुद ही कहा ना, लोगों की लाइफ में ना बहुत कुछ होता है, बट वो शेयर नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे बनकर रहते हैं, मुझसे वो ड्रामे नहीं होते हैं। बट अगर आप मुझे क्लियर करें, आपकी दीदी के ब्लॉग में आया था कि भाई तू मुझे ब्लॉग के ऊपर दीदी क्यों कहती है, ऐसे तो तू मेरा नाम ले लेकर बोलती है। तो देखा आप कितने ज़्यादा ढोंगी हो और कितनी बनावटी हो कि दुनिया को अच्छा दिखाने के चक्कर में कि मैं अपनी बड़ी बहन को बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, इसलिए मैं उनको प्रिया दीदी कह कर बात करती हूँ, और बाद में तू आप तो बहुत दूर की बात है, तू ही कह के बात करती है और नाम लेकर बात करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने भाई बहन की कितना मर्जी बड़ा हो, हम उसका नाम लेकर बात कर रहे हैं, बट आप जैसे हो वैसे रियल रहो ना। फिर ये ड्रामे क्यों करती हो तुम? मैं तो जैसी हूँ मैं वैसे ही बात करती हूँ, तुम जैसी हो तुम वैसी नहीं रिएक्ट करती हो, इसलिए लोग तुमको बुरा बोलते हैं। बिकॉज लोगों ने तुम्हारी सच्चाई देखी है, तुमको देखा है लोगों ने, और जब तुम बनावटी करती हो ना, दुनिया इतनी पागल तो है नहीं कि तुम्हारी बनावटी फेस नहीं देख पाएगी, वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए शायद तुम्हारे हस्बैंड के उसमें लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हो, तुम्हारे में ही नेगेटिव कमेंट्स क्यों आते हैं? क्योंकि सबको तुम्हारा चेहरा पता है कि तुम यहाँ पर टू फेस लेकर घूमती हो, दूसरों को दिखाने के चक्कर में मैं अच्छी बेशक से माँ नहीं, पर मैं उसके लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ। अरे मुझे ज़रा ये बताओ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा इतना टाइम टेक केयर किया, वो बंदा कहीं गिनने में नहीं आता। तुम्हारी मदर इन लॉ कहीं गिनने में नहीं आती। जो सब कुछ किया तुम्हारे घर ने ही किया, तुम्हारी फैमिली ने ही किया। ऑब्वियस है भाई किया होगा, बट एटलीस्ट ये कुछ टाइम पहले ना, जब ये एक मंदिर जा रहे थे, जिस टाइम इनका बच्चा घर पर था, उस टाइम ये क्या कह रही थी, उसका हरकतें सारी प्रिया दीदी जैसी हैं, ये उस जैसा है, ये उस जैसा है, मतलब अपने ही फैमिली के बारे में बात हो रही थी। मतलब जिसका रियल खून है उसकी कोई हरकत नहीं आई है इस बंदे के बच्चे के अंदर, है ना। सब कुछ तुम्हारी फैमिली ने ही किया है ना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली सब कुछ करती है, कोई तीसरा बंदा आके तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तुम और तुम्हारी फैमिली ही तुम्हारे बच्चे की दुनिया में है। तुमने अपने आप को ना खुद साइड कॉर्नर कर लिया, और जिस वजह से तुम लोगों की सुनती हो, बुरी खरी खटी सुनती हो तुम, क्योंकि तुम इसी काबिल हो, बिकॉज तुमको लगता है कि तुम जैसी बेचारी इस दुनिया में कोई नहीं है। बट मुझे जितना मैंने तुमको ऑब्जर्व किया, जितना मैंने तुमको देखा है ना, यू टोटली फेकनेस साफ दिखती है फेस के ऊपर। यार ब्लॉग भी एक रियल कनेक्ट हो पाता है। मैं सीरियसली कहूँ, जब मुझे कोई ऐसा वो नहीं कि मेरे को बहुत पसंद है या मैं उसको कंटिन्यू देखती हूँ, पर जब भी मैं इनके हस्बैंड का ब्लॉग देखती हूँ ना, तो मैं एक कनेक्ट कर पाती हूँ। ये ना जेन्युइन वे से बोल रहा है। आप लोग एग्री करते हो या नहीं, आपको मे बी आप लोग भी ये चीज़ सहमत करोगे। कितने लोग ये चीज़ सहमत करते ना, मुझे कमेंट करके बताना। मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत अपनी बात करते हैं ना। मुझे इनके दीदू के ब्लॉग में एक रियलिटी दिखती, लगता है कि बहुत बनाकर, बहुत सब्जेक्ट वाइज इसको प्रेजेंट कर रहे हैं बात को, कि मुझे कितना बोलना चाहिए कितना नहीं, किस बात को मुझे कितनी फोल्ड करके बोलना है, वो भी इनको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्योंकि इनकी दीदू हमेशा इसके ब्लॉग में आके कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर बोलेगी, जिसकी वजह से आप लोग नोटिस करना। मैं आजकल इतने दिन मैंने करा ही क्या, मैं लोगों को नोटिस ही कर रही थी किस ऑब्जर्वेशन से ये लोग बात करते हैं। स्पेशली आजकल मेरा फोकस इनकी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों बहनों के ब्लॉग्स मैं बहुत देख रही थी आजकल। वो हमेशा आकर, आप लोगों ने नोटिस किया है नहीं, वो मुझे कमेंट करके बताना, वो हमेशा इसके ब्लॉग में आकर, प्रीतो के ब्लॉग में आकर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलती थी कि लोग उसके बारे में बोलें और कि वो बुरी बन जाएगी फिर। ठीक है, कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम उसके बारे में, जैसे अभी इनकी रिसेंटली बात हुई थी कि इसने कहा था भाई अपने घर चली जा, हमारी लड़ाई ऐसी हुई थी, किसी को कुछ नहीं ना पता, हम वहाँ जाकर नहीं ना बैठे, ये लोग हमारे सामने खुद बता रहे हैं ये सब बातें। और फिर जब इन्हें कुछ कहो तो ये कहते हैं मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब हमारी फैमिली के बारे में कोई ऐसा बोलता है, मेरी बहन के बारे में ऐसा कोई बोलता है। तुम तो खुद बोल के आके जाती हो, तुम तो खुद चाहती हो कि लोग मेरी इस बात पे रिएक्ट करें। अपने ब्लॉग में तो तुम बोलती हो, वीडियोस कहूँगी, ब्लॉग्स तो ये लोग नहीं डालते हैं, ये ब्लॉग्स डालते ही नहीं हैं, ये जस्ट अपनी वीडियोस डालते हैं। उस वीडियोस को क्या बोलते हैं, एक टॉक वीडियोस डालते हैं ये, जहाँ पर ये अपना आज का सुविचार प्रस्तुत करते हैं, बाय कि आज हमने पूरे दिन में क्या करा। ये सिर्फ अपनी डेली दिनचर्या की वीडियोस नहीं डालते, जैसे अपनी डेली टॉक्स डालते हैं, जो उन्होंने आज बातें करनी है, जितना ये मटेरियल लेकर आए हैं बात करने का, वो आके बैठ के बात कर देते हैं कि भाई उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था।
ब्लॉग का मतलब इन लोगों को नहीं पता है। ये टॉक व्लॉग्स बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस बात पे चल रहे थे उस पर आते हैं कि मैं बात से ही चेंज हो गई कि ये हमेशा, इसकी दीदू हमेशा आके यही काम करती है। इसके ब्लॉग में तो आके बोल के जाएगी कुछ ना कुछ कि ऐसा था, हमेशा इसके ब्लॉग में दिखेगी। बट इसकी दीदू के ब्लॉग में ये बहुत कम दिखती है प्रीतो, क्योंकि वो सोचती है कि मैं इसको अपने उसमें ना लूँ, फिर बाद में वो क्रेडिट देना पड़ जाएगा ना कि ये मेरी वीडियो में थी तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए बड़ी दीदू कोई भी चांस नहीं ऐसा लेती जिसके अंदर ये शो हो। बच्चे को फिर भी शो कर देती है, बट अपने हस्बैंड को, अपने आप को ये बहुत ज़्यादा लेती हैं। और जो प्रीतो करती है वो तो हर वीडियो में दीदू ये, दीदू वो, दीदू वैसा, दीदू वैसा। अब प्रीतो ने फाइनली डिसाइड कर लिया है, तो अगर इनको थोड़ी बहुत शर्म है कि ये अपना जो हर महीने, हर 2 महीने बाद ये अपनी जो स्ट्रेटजी लेकर आते हैं चैनल बंद करने की, मैं अगर पूरी श्योर हूँ कि ये पूरा वापस आने वाले 2 दिन बाद आएगी। फिर से यही बात होगी, ये तो शायद पता नहीं कितनी बार कर चुकी है, बड़ी दीदी से सीखा ही है, जो इसको आगे थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे फोर्स किया, मुझे पुशअप किया आगे बढ़ने के लिए। तो दीदू ने यही पुशअप किया है कि भाई चैनल डिलीट करने का डालो कि हाँ मैं अपना चैनल बंद कर रही हूँ या मैं डिलीट कर रही हूँ, मैं यूट्यूब से जा रही हूँ। बट ये खुद नहीं चाहती है जाना, इसको उससे करवाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अभी दीदू की छाया में है, तो वो जैसा दीदू कहेगी वैसा प्रीतो करेगी ही करेगी। और दूसरी बात, जैसे दीदू को आज तक शर्म नहीं आई कि मैं इतनी बार ड्रामा कर चुकी हूँ वीडियो डिलीट करने का, वही मैं अब अपनी सिस्टर को सिखा दूँ। अच्छा काम करके तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब दूसरी बात देखो, एक कमरे में कितना काम होता है। 2 बंदे का काम के लिए आप मेड रखते हो, तो आप पता लगा सकते हो कि दीदू जो अपना सफाई का, काम का ढिंडोरा पीटती है ना, उसका कुछ भी नहीं है। काम चोर है ये सारे एक नंबर के, बैठ के बस ये सोचते हैं बैठ के वीडियो बना लेते हैं, उससे पैसा आता है। काम करने से कोई पैसा नहीं आने वाला है। इससे अच्छा है बैठो, बातें करो, इधर की लगा उधर की लगा, यहाँ की उठा वहाँ की उठा, बार बार घूम फिर के चाहते हैं यही है। अगर तुम्हारे कोई कमेंट कर रहा है, आप मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई कमेंट कर रहा है, मुझे कोई कमेंट कर रहा है, तो मैं बताऊंगी भाई देखो इस बंदे ने ना मुझे ये कहा था। क्योंकि हमारे पास ना इतना दिमाग नहीं चलता कि मैं ये सोचूं कि मैं कुछ में इमेजिन करके कि मैं कह दूं किसी बंदे ने मेरे फेस के ऊपर बोला है कि मेरा फेस इतना मोटा है, तो भाई कह लें दो, वो उसकी सोच है। अगर मैंने वीडियो पोस्ट करी है तो मुझे ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोग मेरे बारे में 4 बातें करेंगे भी। अब मैं गेट दिखा रहा हूँ, वो मेरे गेट के बारे में बात करेंगे, जितना मैं दिखाऊंगी वो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। अब मैं जितना बोल रही हूँ आप लोग भी उसी के बारे में बात करोगे। अब जितना मैं बोली जाऊंगी तुम्हें पीछे की स्टोरी नहीं पता है, किसी को पता नहीं चलती। बट अगर तुम अपनी स्टोरी आकर खुद ही गाओगे तो सुनोगे ही ना, फिर तुम्हें ओके। तुम ना हर एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंट और चालाक ये लोग हैं कि आज वीडियो कोई डाली है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन ज़रूर होगा। आप लोग नोटिस करना, कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन ज़रूर होगा जिसमें आप लोग कहोगे ये ऐसी है। तुम लोग उसके बारे में 2 बातें बोलने के लिए चाहे मन में बोलो चाहे मन दिमाग में सोचो, तुम लोग सोचोगे ही सोचोगे। ऐसा कोई भी व्लॉग नहीं जाएगा इनका, कोई भी, चाहे इसमें बात बैठ कर रही हूँ या चल रही हूँ चाहे जो मर्जी कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आप लोग ये कहने के लिए कहो कि आज का नॉर्मल व्लॉग था, आज इन्होंने कुछ नहीं किया। चाहे बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, छोटे उनका तो मैं देखती नहीं हूँ, बट इन दोनों बहनों ने पूरा मतलब पागल सोच रखा है दूसरों को कि दुनिया पागल है। और जो इतनी बनावटी बातें करते हैं मुझे पूरे ये पोपट लगते हैं, बनावटी हैं ये लोग, दोनों की दोनों बहनें बहुत बनावटी हैं। इनके रियल एक्सप्रेशंस आते ही नहीं हैं यार। हर सुख दुख ना सबकी लाइफ में आता है ना, मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर रही हूँ इसको, ठीक है। बट किसी, अब ये कहेंगे हम तो हैं ही ऐसे, हमारे, इसने एक वीडियो के ऊपर, अब मैं बताऊँ किस बारे में बोल रही हूँ कि क्यों बनावटी है ये। इसने एक वीडियो बनाई कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं नीचे से ब्लॉग बनाती हूँ, उसने से 2-3 वीडियोस में इसी बात को खींचा। फिर लोगों ने कहा कि इसका माथा बहुत चौड़ा है। अब उस चौड़े माथे के ऊपर उन्होंने पूरी कहानी सुना दी, ठीक है। जिसको कहा था उसने अपने ब्लॉग में गा दिया। अब यही ब्लॉग की बातें ये कर रही है दीदू अपने ब्लॉग में कि मेरा तो कितना चौड़ा है, ऐसे है वैसे है, लोग तो मुझे भी बोलते होंगे। फिर कंटेंट कुछ नहीं है ना अपनी, जैसे मैं आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट चुरा लूँगी या ऐसा कंटेंट मुझे मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि मैं नेक्स्ट उसके को फॉरवर्ड कर सकूँ। पर हर वीडियो में कैसे मिल सकता है, इतना दिमाग हमारे पास तो नहीं है भाई।
क्योंकि इन लोगों के पास और कुछ काम नहीं है, सारे दिन बैठ के बातें ही तो मारती हैं, इसलिए इनकी बातों से बातें निकल जाती हैं। हमारे पास इतनी बातें मारने का टाइम सच में नहीं है जो हम इतना दिमाग लगा सकें ब्लॉग के अंदर आज मुझे क्या डालना है। अगर शायद इतना होता तो मैं अब तक कितनी वीडियोस बना चुकी होती, 1 महीना मैं रेस्ट पे नहीं जा रही होती। सो या गाइज, आज का ये मेरा रिएक्शन है। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। यार कहाँ सो रहे हो सबके सब, माना गर्मी है, प्लीज़ गर्मी से थोड़ा सा बाहर निकल कर आओ। सोचो कि भाई दीदी को मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट करना ही करना है। और आप लोगों ने ब्लॉग में ये नोटिस किया या नहीं वो मुझे ज़रूर बताना। नहीं किया तो आगे कर लेना, कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। वरना इसने अगर फिर से अपना ये क्या कहते हैं चैनल स्टार्ट किया ना तो मुझे लगता है इसको शर्म के मारे ना डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतनी बातें बड़ी बड़ी जो करके जा रही हैं, आई डोंट नो जा ही रही हैं, पर मैं 99% श्योर हूँ कि ये आने वाले आई थिंक सो मंडे तक वापस आ जाएगी, 2-3 दिन तक, कि मैं दिखाऊँ कि इस पे वीडियो पे कितना आ सकता है मेरे पास मटेरियल। क्योंकि ये जाएगी अब हिमाचल का ब्लॉग शूट करेगी बड़ी दीदू, और इसके पास कोई कंटेंट नहीं होगा, तो इस रीज़न से ये कुछ दिनों का पॉज रखा गया है, बिकॉज इनकी पैकिंग पूरी हो चुकी है। तो इसलिए ये थोड़ा गैप रखा गया है कि मेरे इस पे व्यूज़ आते रहे, बिकॉज मैंने लास्ट ब्लॉग डाला है। तो अगर सच में शर्म होगी तो डिलीट एकदम करेगी, ना कि वीडियोस पहले डिलीट करेगी। चैनल ही डिलीट करेगी तो वीडियो साथ साथ डिलीट हो ही जाएंगी ना साथ के साथ। ये हो ना कि अलग अलग करके मैं डिलीट करूँगी, और जिसको नहीं करना है वो 2-4 वीडियो डिलीट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो या गाइज, ये था मेरा आज का रिएक्शन। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।